बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 19 मई से आपके फोटो स्कैन कॉपी का जो पोर्टल है ओपन होने वाला है। तो जो उसका फॉर्म फिलअप होगा वो किस तरीके से फिलअप किया जाएगा उसकी पूरी प्रोसेस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी गलती हुई आपको प्रोसेस करने में, फॉर्म फिलअप करने में, तो आपका सारा का सारा जो भी पेमेंट है वो सब फंस सकता है और आपका जो समय है वो भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए एंड तक बने रहना और इस पूरे प्रोसेस को अच्छे तरीके से देखना कि कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो देखो, सबसे पहले जो आपका स्टेप है वो आपका पहला स्टेप है कि आपको क्या करना है, क्रोम पे जाना है और क्रोम ब्राउजर पर जाके आपको क्या करना है, ये वाला जो ठीक है लिंक दे रखा है, इस लिंक को क्या करना है, ओपन करना है। या फिर आप ये भी डाल सकते हो, ठीक है, गूगल क्रोम पे जाके डाल देना कि सीबीएसई रीएवल्यूशन, तो उसका जो फर्स्ट आएगा, ठीक है ना, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये वाला पेज आपको ओपन करते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको इस वाले पेज को क्या करना है, ओपन कर लेना है। अब जैसे ही आपको इस वाले पेज को ओपन कर लेना है तो यहां पर आपका, ठीक है, अप्लाई फॉर फोटो स्कैन कॉपी लिखा होगा। ठीक है, अप्लाइड फॉर फोटो स्कैन कॉपी, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई फॉर फोटो स्कैन कॉपी आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो वैसे आपको सारा का ये आपको ये ऑप्शन दिखने लग जाएगा वहां पर। ठीक है, आपको ये क्या दिखेगा, तो वहां पर आके आपको सारा का सारा ऑप्शन दिखने लग जाएगा जिसमें लिखा रहेगा क्लास 12, क्लास 10, ठीक है, फी रिक्वेस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें लिखी होंगी। तो आपको क्या करना है, जब अप्लाई फॉर फोटो स्कैन कॉपी पे लिख दोगे, आंसर बुक पे लिख दोगे, तो क्लिक करोगे तो ये सारा ओपन होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट वाले पे यानी कि क्लास 12 वाले पे आप क्या करना है, तुम्हें ओपन करना है। जैसे क्लास 12 वाले पे ओपन करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारे पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, अगला स्टेप में पूरा का पूरा डिटेल ओपन होगा। इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, अपना सारा का सारा डिटेल को भर देना है। ठीक है, जो भी डिटेल मांगेगा उसमें आपको क्या करना है, डिटेल को भर देना है इस तरीके से। ठीक है, जैसे इस स्टूडेंट ने क्या कर रखा है, अपने डिटेल को भर रखा है, उसी तरीके से आपको क्या करना है, अपने डिटेल को भर देना है। जैसे आप डिटेल भर दोगे और सबमिट करोगे तो फिर अगला आपका जो पोर्टल खुलेगा, ठीक है ना, अगला जो आपका स्टेप आएगा आपका ये, ठीक है, आप कौन से फोटो स्कैन कॉपी मंगाते हो, किस सब्जेक्ट का मंगाना चाहते हो, तो ये ओपन हो जाएगा। अब एक का मंगाना चाहो तो एक का मंगाओगे, दो के मंगाना चाहो तो दो का मंगाओगे। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे, उसके ऊपर क्लिक कर लोगे और इसी में आपको एड्रेस वगैरह भी डालने को ऑप्शन मिलेगा। तो इसी में आपका एड्रेस और इसी में आपका कहते हैं मोबाइल नंबर, और इसी वाले, ठीक है, इसी वाले पे क्या मिलेगा, आपको अपना ईमेल आईडी डालने को मिलेगा। तो सारी चीजें क्या करना है, डाल देना। ठीक है, पहले क्लिक करना कौन कौन से आपको चाहिए और उसके बाद आपका एड्रेस पूछेगा, आप एड्रेस फिल कर देना और अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर को फिल कर देना। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है अगला, ठीक है, फिर उसके बाद जब इसको तुम सबमिट करोगे तो डिक्लेरेशन आएगा। ठीक है, डिक्लेरेशन में ये सारी चीजें लिखी होंगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, आई एग्री कर लेना है। क्या करोगे, आई एग्री, और जैसे ही तुम आई एग्री पे क्लिक करोगे वैसे ही तुम्हारे ईमेल पे या तुम्हारे मोबाइल पे एप्लीकेशन नंबर आएगा। क्या आएगा, एप्लीकेशन नंबर। अब ये एप्लीकेशन नंबर का क्या काम है, तो आपके फी पेमेंट करने में काम आएगा। तो जैसे ही आपके मोबाइल नंबर पे एसएमएस में, ठीक है, मैसेज में या फिर आपके ईमेल आईडी पे जैसे ही एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, फिर तुम्हें क्या करना है, दोबारा से मेन मेन्यू में आना है। ठीक है, या फिर होम पर आना है। ठीक है, होम पर आने के बाद तुम्हें दिखाई देगा फी रिक्वेस्ट। क्या दिखाई देगा, फी रिक्वेस्ट। और उसके बाद क्या करना, फी रिक्वेस्ट को तो तुम्हें क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद जब फी रिक्वेस्ट ओपन करोगे तो तुम्हारे मोबाइल नंबर पे या तुम्हारे ईमेल आईडी पे जो एप्लीकेशन नंबर आया है उसको यहाँ पर क्या कर देना, फिल कर देना है। कैंडिडेट नंबर नेम आएगा वो फिल कर देना है। और आपको जैसे कि पता है कि इस साल जो सीबीएसई ने वो आपकी फीस को क्या कहते हैं, रिड्यूस कर दिया है। जहां पे फोटो स्कैन के लिए पहले 500 रुपए लगता, 700 रुपए लगता था, वो आपको केवल कितना लगेगा, 100 रुपए लगेगा। और जहां पे आपको रीचेकिंग करवानी होती थी उसके लिए आपको 100 रुपए, जहां पे 500 लग रहा था वहां पे आपका 100 रुपए लगेगा। और अगर पर क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि गलत तरीके से चेकिंग हुई है तो उसके लिए आपको कितना 25 रुपये आपको पे करना होगा। और अदरवाइज अगर आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपका जो नंबर इंक्रीज होते तो आपको सारा का सारा पेमेंट क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा, आपने, ठीक है, बहुत सारे टीचर ने इसलिए इस चीज को लेकर आवाज उठाई थी, हमने भी आवाज उठाई थी इस बात को कि भाई जो फीस है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। क्योंकि जो गलती थी सारी की सारी किसकी थी, सीबीएसई की गलती थी। जो न्यू चीजें लेकर आए उसके लिए उन्हें पहले से प्रिपेयर होना चाहिए था और उनकी गलती वजह से सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो भी क्या हो गया, डाउन हो गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर को क्या करना है, इसमें फिल करना है। एप्लीकेशन नंबर फिल कर दोगे, फिर उसके बाद अपना नाम, कैंडिडेट नेम, और जितने भी तुमने क्या कर रखा है, क्लिक कर रखा है ना, जितने भी सब्जेक्ट पे तुम जितने भी सब्जेक्ट का फोटो स्कैन कॉपी मंगाना चाहते हो, पर सब्जेक्ट के लिए कितना लगेगा, 100 रुपीज आपको लगेगा। 100 रुपीज के मान लो हिसाब से आपने 2 मंगाया है तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, 200 रुपए। ठीक है, आपने 3 मंगाए तो 300 रुपए लिखा रहेगा। इस तरीके से आपका लिखा रहेगा। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना, प्रोसीड टू पी।
ठीक है, पे कर देना है, प्रोसीड टू पे जैसे ही करोगे उसके बाद तुम्हारा ठीक है पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा पेमेंट की, आप पेमेंट किससे करना चाहते हो, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से या यूपीआई से। ठीक है, अभी तो बहुत सारे बच्चे यूपीआई से करेंगे तो अभी यूपीआई पे क्लिक कर देना, फोन पे या गूगल पे। ठीक है, यूपीआई पे क्लिक करोगे फिर मेक पेमेंट, जैसे ही मेक पेमेंट करोगे तुम्हारे यूपीआई पे ठीक है ना, गूगल पे या फोन पे तुम्हारे क्या लिंक चला जाएगा और फोन पे जाके तुम क्या कर दोगे, पे कर दोगे। तो तुम्हारा अगला रिक्वेस्ट, अगला जो पेज है ओपन हो जाएगा पेमेंट सक्सेसफुल का। किसका, पेमेंट सक्सेसफुल का, यानी कि आपने जो फोटो स्कैन के लिए जो पेमेंट किया वो आपका क्या हो गया, बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर तुम्हें क्या करना है, डाउट है ठीक है ना कि मेरा पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, तो तुम क्या करना ठीक है ना, अपने क्या कहते हैं मेन मेनू बार में जाना, दोबारा से किस में जाना, मेन मेनू बार में, और उसमें आपको जाके देखना है ठीक है ना, रिक्वेस्ट देखना है। क्या देखना है आपको वहां पे, ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस को वहां पे लिखा होगा, एप्लीकेशन स्टेटस उसको क्या करना है, चेक करना है। जो आपका एप्लीकेशन नंबर है उसको यहाँ पे फिल करना है और डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और उसको सर्च करना है। तो आपका एप्लीकेशन जो डाटा है वो पूरा का पूरा खुल जाएगा और आपका पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई की जाएगी, आंसर बुक की फोटोकॉपी आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेज दी जाएगी। किसी भी अपडेट के लिए आपको क्या करना है, स्टेटस को चेक करते रहना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने ठीक है रीएवल्यूएशन के फॉर्म को फिलअप कर सकते हो और अपनी कॉपी को आसानी तरीके से मंगा सकते हो। ठीक है, वीडियो अगर बिल्कुल भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरीके के जो बेसिक अपडेट होंगे वो आपको इस चैनल पे प्रोवाइड होते रहेंगे। एंड तक साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।